हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल एक्सपेंसेस एंड इनकम। ठीक है, ये जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल एक्सपेंसेस और इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टर्म्स, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना इसके +1 अकाउंट सिलेबस के, तो इसमें ये टर्म्स आती हैं। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो हमें इन टर्म्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले इनका मीनिंग हमें पता होगा, तब भी हम इनको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारी टर्म है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि बिजनेस की लायबिलिटी बनती है, मतलब कि जो बिजनेस की लायबिलिटी साइड में हम इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को शो करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि ये बिज़नेस को कि बिज़नेस ने जिन जिन से उधार पे पैसा लिया ना, उन सबको बिज़नेस ने चुकाना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो उधार का पैसा बिजनेस ने ले रखा है, उस उधार के पैसे को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कि वो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, ये बिजनेस की लायबिलिटी बनती है कि बिजनेस ने जिनसे उधार पर पैसा लिया उनको पैसा बिजनेस वापस करे टाइम पर। ठीक है, टाइम पर वापस करे कि अगर बिजनेस ने प्रॉमिस किया कि वो इतने टाइम बाद इतने पैसे उन्हें वापस कर देगा, जिन जिन क्रेडिटर्स से बिज़नेस ने पैसा लिया, अगर उतने टाइम बाद बिज़नेस उन्हें पेमेंट नहीं करता तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की फॉर्म में शो करता है बिज़नेस। ठीक है, लायबिलिटी साइड आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये लायबिलिटी बनती है बिज़नेस की कि जिन जिन लोगों से बिज़नेस ने पैसा लिया उन सबको बिज़नेस जो है वापस करेगा। तो पढ़ो क्या लिखा है, दे आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ये ड्यू हो गए हैं, बट ये बीच में आगे बट आएगा, विच हैव नॉट बीन पेड। मतलब जो ड्यू हो गए हैं, हमारी लायबिलिटी बनती है बिजनेस की, पे करना है इन सबको, इन सब लोगों को बिजनेस ने पे करना है, लेकिन अभी तक बिजनेस ने इन लोगों को पे नहीं किया है। ठीक है, तो जो बिज़नेस की लायबिलिटी बनती है कि इन सब लोगों को बिज़नेस पे करेगा, लेकिन अभी तक बिज़नेस ने उन लोगों को पे नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की फॉर्म में दिखाया जाएगा और ये लायबिलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ कि अगर बिज़नेस ने प्रॉमिस किया किसी क्रेडिटर से कि वो 15 डेज़ बाद आपको ये पेमेंट कर देगा, कि बिज़नेस पेमेंट कर देगा उस क्रेडिटर को 15 डेज़ बाद, तो वो 15 डेज़ बाद अगर बिज़नेस पेमेंट नहीं करता तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माने जाते हैं। ठीक है, मतलब ये बिज़नेस की लायबिलिटी अभी भी बनती है, क्योंकि बिज़नेस ने उनसे पैसा ले लिया, लेकिन उस टाइम पीरियड के विद इन टाइम पीरियड के अभी तक पे उन्हें नहीं किया। तो ये बिज़नेस के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है बिज़नेस के ऊपर, बर्डन आ गया एक तरीके का कि उनको बिज़नेस जो है पेमेंट करेगा। ओके, तो ये होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेकंड हम चलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो इसके बिल्कुल अपोजिट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। इट रेफर टू दोज एक्सपेंसेस विच आर ऑलरेडी पेड इन एडवांस। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास कैश ज़्यादा पड़ा हुआ था, मैंने 12 महीने का कैश देना था, मैंने आगे 13 महीने का कैश दे दिया। ठीक है, कैश मेरे पास ज़्यादा था तो मैंने कहा कि बाद में तो पेमेंट करनी है, तो इससे पहले मैं भी पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो बिज़नेस ने 12 महीने की बजाय 13 महीने का कैश पे कर दिया। तो 12 महीने का तो दिखाया जाएगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जो 1 महीने का पे किया वो वो प्रीपेड में शो किया जाएगा। अब जैसे रेंट पे किया तो वो प्रीपेड रेंट की फॉर्म में शो किया जाएगा। ठीक है, और ये एसेट होती है। एसेट कैसी होती है कि बिज़नेस ने एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो जब बिज़नेस ने एडवांस में पेमेंट कर दिया, बिज़नेस को बाद में तो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी ना। उससे एसेट वो होता है कि जिससे फ्यूचर में बिज़नेस को उससे बेनिफिट मिलता है, तो इससे एक तरीके का बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि बिज़नेस ने एडवांस में पेमेंट कर दी है, बिज़नेस को बाद में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको हम प्रीपेड की फॉर्म में शो करते हैं, जब बिज़नेस एडवांस में पेमेंट किसी को कर देता है। ओके,
चलो आगे चलते हैं। अब है एक्रूड इनकम, जो अभी मैंने गलती से वर्ड बोल दिया था। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि जो हमने अर्न कर लिया लेकिन अभी तक उसका पैसा रिसीव नहीं हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने कहीं काम किया और अभी तक मुझे उसके पैसे नहीं मिले और वो महीना भी ख़त्म हो गया, उससे 3 दिन ऊपर हो गए, ठीक है। तो जब हमने कहीं काम किया और अभी तक उसके पैसे नहीं मिले, वो एक्रूड इनकम होती है, ठीक है। इट इज़ एन इनकम विच हैज़ बीन अर्नड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट येट रिसीव, कि हमने वो अर्न कर लिया है लेकिन अभी तक उसका पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ। जैसे अभी मैंने एग्ज़ाम्पल लिया कि मुझे 11 महीने का तो रिसीव हो गया, 1 महीने का नहीं रिसीव हुआ। 12 महीने होते हैं ना, तो 11 महीने का तो रिसीव हो गया, 1 महीने का रिसीव नहीं हुआ। तो जैसे सपोज करो मुझे कमीशन मिलनी थी, तो वो मैं एक्रूड कमीशन की तरह शो करूँगी, एसेट की तरह। ये एक एसेट होती है। एसेट कैसे होती है कि उससे मुझे पैसा आएगा, ठीक है। जिस चीज़ से हमें बेनिफिट मिलना होगा, या तो हमने पहले एडवांस में पे कर दिया होगा तो अब हमें दोबारा पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, अब हमें पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो भी एसेट हो गया। और जिससे हमें पैसा मिलना है, ठीक है, वो भी हमारा एसेट हो जाता है। तो वो हम एक्रूड कमीशन की तरह शो करेंगे एसेट साइड में, बैलेंस शीट में। जब एट द एंड हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे ना, ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, तो हम उसे एसेट साइड शो करेंगे एक्रूड। कोई भी हो सकता है, जैसे कमीशन मुझे मिलनी थी तो मैं एक्रूड कमीशन एसेट साइड दिखाऊंगी। ओके, चलते हैं। लास्ट हमारा एक्सपेंस है, लास्ट हमारी इनकम है, दैट इज़ अनअर्न्ड इनकम। ये नाम से पता चल रहा है कि जो हमने अर्न नहीं किया, ठीक है, जो हमने अर्न नहीं किया फिर भी उसका पैसा हमें मिल गया। अब पढ़ते क्या लिखा है, इट इज़ एन इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड बिफोर इट हैज़ बीन अर्न। रिसीव पहले होगी अर्न करने से पहले, उसके लिए हमने काम नहीं किया, अभी तक काम नहीं किया, बाद में बेशक से कर देंगे, लेकिन अभी तक काम नहीं किया, उससे पहले ही हमें पैसा रिसीव हो गया, तो वो तो लायबिलिटी बन गई ना। लायबिलिटी कैसे बनी कि हमें पैसे तो पहले मिल गए, काम तो हमने उसका किया ही नहीं अभी तक, तो ये हमारी लायबिलिटी बनती है कि जो हमें पैसे जिस चीज़ के मिले हैं हम वो काम करें अभी, ठीक है। तो ये हमारी लायबिलिटी बनती है कि पैसे जिस चीज़ के हमें मिले हैं, या तो पैसे वापस कर दो, या तो पैसे अगर लिए हैं तो उसका काम करो। तो ये हमारी लायबिलिटी बनती है कि जिस चीज़ के आपको पैसे मिले हैं उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इसे हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोलते हैं। इसका जैसे एक एग्जांपल ले लो, हम कहते हैं किसी को कि आप मेरी इतनी अगर हेल्प कर दोगे तो आप मुझसे इतनी अमाउंट ले लेना, ठीक है। तो हम उसे एडवांस में भी पहले अमाउंट थोड़ा दे देते हैं, तो वो जो एडवांस अमाउंट हम जिसको दे रहे हैं तो उसके लिए तो वो अनअर्न्ड इनकम है। उसने अभी तक हमारे लिए कोई काम हेल्प तो हमारी नहीं की है, लेकिन फिर भी उसको हमने पैसे दे दिए हैं ताकि वो जो हमने उससे एडवांस पेमेंट की है, इस एडवांस पेमेंट की हेल्प से वो हमारा काम कर देगा। तो जब वो पूरा काम करेगा तब तो उसे पूरी पेमेंट दे दी जाएगी, है ना। तो यही बात है कि जो हमने पैसा अर्न नहीं, मतलब उसके लिए मेहनत की नहीं, लेकिन फिर भी उसका पैसा हमें एडवांस में मिल गया, तो उसे हम अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं। ओके, बस इतना ही पढ़ाना था आज मैंने आपको। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।